नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज विशेष हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। रोज़ हम लोग मिलते हैं, लेकिन जब कुछ पर्व होता है, उस बहाने हम लोग जब मिलते हैं, तो एक अलग खुशी होती है। तो आज के इस शुभ दिन पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि जिस भाषा के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, हम लोग अपनी पहचान बना रहे हैं, वो है हिंदी। तो आज हिंदी दिवस है। वैसे हिंदी के लिए कहा जाता है, हिंदी जो है मन की भाषा है, प्रेम की भाषा है। हिंदी है भारत जन की भाषा। तो आइए इस कड़ी में मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ बहुत सारे कवियतियाँ, कवि सभी जुड़े हुए हैं, जो अपनी हिंदी के साथ जुड़ी हुई कुछ भावनाएँ, कुछ विचार हमारे साथ शेयर करेंगे और हिंदी पर कुछ कविताएँ भी पाठ करने वाले हैं। तो इन सब का श्रेय जो है ख़ास करके हमारे कवि प्रवींद्र पंडित जी अलवर वाले उनको जाता है, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपना विशेष योगदान हमें दिया है। तो प्रवींद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो आइए कार्यक्रम के इस पड़ाव में मैं आपको एक कवयित्री से जोड़ना चाहूँगा, सुप्रिया श्रीवास्तव गाज़ियाबाद से। सो आइए, जब आप उन्हें सुनेंगे तो हिंदी के प्रति आपका प्रेम तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उन्होंने जिस बैकग्राउंड में जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया है, हिंदी अल्फ़ाबेट्स को लगाकर कविता पढ़ रही हैं, हिंदी के बारे में अपनी भावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये समर्पण भाव उनके शब्दों से, उनके हाव-भाव से आप समझ ही जाएँगे। तो आइए, अभी सुनते हैं सुप्रिया श्रीवास्तव जी को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी साथ मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि आज से जो भी कार्य हम अपने दैनिक जीवन में करेंगे, हिंदी भाषा में करेंगे। ऐसा करने में हम आत्म सम्मान महसूस करेंगे, गौरव महसूस करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी भाव के साथ मैं अपनी पंक्तियां आप सभी को, इस देश को समर्पित करती हूँ। परिधान यथोचित धारण कर लेना, परिधान यथोचित धारण कर लेना। ललाट चमके तिलक या बिंदी, ललाट चमके तिलक या बिंदी। विश्व स्तरीय ज्ञान, विश्व स्तरीय ज्ञान अर्जित कर लाएं, पर माध्यम हो हिंदी, पर माध्यम हो हिंदी। परिधान यथोचित धारण कर लेना, परिधान यथोचित धारण कर लेना। ललाट चमके तिलक या बिंदी, ललाट चमके तिलक या बिंदी। विश्व स्तरीय ज्ञान अर्जित कर लाएं, पर माध्यम हो हिंदी, पर माध्यम हो हिंदी। विकसित रहे और राष्ट्र सदा। आज तक जितने भी देश विकसित हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, जापान हो, सभी अपनी निज भाषा में आगे बढ़े हैं। विकसित रहे और राष्ट्र सदा, विकसित रहे और राष्ट्र सदा। निज भाषा जिन्होंने प्रयोग किया, निज भाषा जिन्होंने प्रयोग किया। अनुवाद कर दुनिया का सार, अनुवाद कर दुनिया का सार। विद्यार्थियों में रस धार दिया, विद्यार्थियों में रस धार दिया। आत्मग्लानि से मन व्यथित, आत्मग्लानि से मन व्यथित। हमारे भारत में ही हिंदी को दबाने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, अगली 4 पंक्तियों में सुनिएगा। आत्मग्लानि से मन व्यथित, आत्मग्लानि से मन व्यथित। और सर में से मस्तक तब झुक जाता, सर में से मस्तक तब झुक जाता। उपभोक्ता सेवा केंद्र, उपभोक्ता सेवा केंद्र। अंग्रेजी जारी रखे एक, अंग्रेजी जारी रखे
एक, हिंदी के लिए दो का विकल्प बताता, हिंदी के लिए दो का विकल्प बताता। भारत में कितने भारत हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश भारत की एक अनोखी पहचान है, अनेकता में एकता। भारत में कितने भारत हैं? भाषाओं का वैभव भरा पड़ा, भाषाओं का वैभव भरा पड़ा। पंजाब बंगाल उड़ीसा केरल, पंजाब बंगाल उड़ीसा केरल, कर्नाटक को हिंदी ने जोड़ रखा, कर्नाटक को हिंदी ने जोड़ रखा। निज भाषा पर गर्व करें, निज भाषा पर गर्व करें। पौराणिक और प्रमाणिक हिंदी, पौराणिक और प्रमाणिक हिंदी। जो उच्चारण वही लिखे लेखनी, जो उच्चारण वही लिखे लेखनी। अलग अलग संबोधन से, अलग अलग संबोधन से संबंधों को पहचाने हिंदी, संबंधों को पहचाने हिंदी। जय हिंद जय हिंदी, जय हिंद जय हिंदी, जय हिंद जय हिंदी, जय हिंद जय हिंदी। परिधान यथोचित धारण कर लेना, परिधान यथोचित धारण कर लेना। ललाट चमके तिलक या बिंदी, ललाट चमके तिलक या बिंदी। विश्व स्तरीय ज्ञान अर्जित कर लाए, पर माध्यम हो हिंदी, पर माध्यम हो हिंदी। रेडियो मधुबन चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुप्रिया श्रीवास्तव जी। बहुत ही सुंदर कविता आपने पाठ किया और हिंदी दिवस पर अपनी भावनाएं, अपने विचार शेयर करने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मीनाक्षी जी से हम लोग, मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं, उनकी कुछ कविताओं को सुनेंगे। हिंदी दिवस पर उनकी भावनाओं को हम लोग अभी सुनने वाले हैं। मीनाक्षी पारिक, दौसा, राजस्थान से। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। स्वागत है मीनाक्षी। मधुबन रेडियो चैनल पर मैं मीनाक्षी पारिक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जिसने हमें जन्म दिया, हंसना, बोलना, खेलना और जीवन को जीने का हुनर सिखाया, उस माँ के लिए एक मुक्तक उनको समर्पित करती हूँ कि संस्कृत उर्दू की चाहत है, हर दिल का अरमान है हिंदी। संस्कृत उर्दू की चाहत है, हर दिल का अरमान है हिंदी। मिश्री सारस घोले सब में, मीठी हिंदुस्तान है हिंदी। मात्राएं स्वर व्यंजन बोले, मात्राएं स्वर व्यंजन बोले, भाव कल्पना बोल उठे। मात्राएं स्वर व्यंजन बोले, भाव कल्पना बोल उठे। शब्द शब्द के मन मस्तिष्क पर, शब्द शब्द के मन मस्तिष्क पर, मान पान सम्मान है हिंदी। शब्द शब्द के मन मस्तक पर, मान पान सम्मान है हिंदी। हिंदी दिवस की आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। कुछ दुआएं हैं, माँ हिंदी को समर्पित हैं। हिंदी हृदयन ज्योति है, हिंदी पावन हार। हिंदी हृदयन ज्योति है, हिंदी पावन हार।
साहित्य के संसार में है अनुपम उपहार, है अनुपम उपहार। हिंदी ममता से भरी सिखलाती निज ज्ञान, हिंदी ममता से भरी सिखलाती निज ज्ञान। साहित्य जगत में सदा देती सबको मान, देती सबको मान। निज भाषा को मान देती अमृत ज्ञान। इसकी पूजा के बिना ज्ञानी है अज्ञान, इसकी पूजा के बिना ज्ञानी है अज्ञान। निज भाषा उन्नत करे है उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं आकाशूल, मिटे नहीं आकाशूल। और अंतिम दोहा, सभी धर्म की एकता भारत की पहचान, सभी धर्म की एकता भारत की पहचान। भारत विभिन्न एकताओं, विभिन्न धर्मों का देश है, जहाँ सभी धर्मों को मान और सम्मान दिया जाता है। और इतने सारे धर्म होने के बावजूद, इतनी सारी भाषाएं बोलने के बावजूद भी भारत में एकता में अखंडता दिखाई देती है, अखंडता में एकता दिखाई देती है। सभी धर्म, पुनः रखती हूँ अपना दोहा कि सभी धर्म की एकता भारत की पहचान। सभ्य संस्कृति से बने हिंदी हिंदुस्तान, कभी सभ्य संस्कृति से बने हिंदी हिंदुस्तान। और आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारा नारा, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारा नारा। हिंदी में समाया है ये राष्ट्र प्रेम सारा, हिंदी में समाया है ये राष्ट्र प्रेम सारा। हिंदी है वह भावना जिससे जुड़े हैं हम, हिंदी है वह भावना जिससे जुड़े हैं हम। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। मैं मीनाक्षी पारिक आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मीनाक्षी पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर भाव आपने प्रकट किया हिंदी दिवस पर, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि जब भी हिंदी की बात होती है, मेरा अभिमान देश की शान, गर्व से कहो हिंदी ही स्वाभिमान। तो आइए फिर से मैं आप सभी को वापस एक और कवि से जोड़ना चाहूंगा, और ये कवि जिनके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात की थी, कवि प्रवींद्र पंडित जी से। जी हाँ, अंग्रेजों को भी जिसने नमस्ते का मतलब समझाया, उस हिंदी में बसती है मेरी जान। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कवि प्रवींद्र पंडित जी से आपको जोड़ना चाहूंगा, और वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी हिंदी के बारे में भावनाएं विचार शेयर करेंगे। कवि प्रवींद्र पंडित जी, स्वागत। नमस्कार। रेडियो मधुबन के समस्त श्रोता व दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रवींद्र पंडित अलवर राजस्थान से हिंदी दिवस के अवसर पर एक संकल्प हमें लेना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा के प्रसार और प्रचार के लिए, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखने के लिए हमें अपनी मातृभाषा को अपने दैनिक जीवन में उतारना होगा। अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग हम करें। अपनी भाषा के दम पर बड़े बड़े राष्ट्रों ने अपना नाम किया, रूस, चाइना, फ्रांस, इटली, जर्मन,
नेपाल जैसा छोटा देश, इन सब ने अपनी ही भाषा को अपनाया और इनके विकास में या इनकी तरक्की में कहीं कोई कमी मुझे दिखाई नहीं दी, पूरे विश्व को दिखाई नहीं दी। लेकिन हम आज़ादी के कितने वर्षों बाद भी आज अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में संकोच करते हैं, बड़ा कष्ट होता है। तो क्यों ना आज से ये संकल्प लें कि हम अपने सभी कार्य हिंदी में निपटाएं। और जिन्हें हिंदी नहीं आती, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से प्रांत हैं जहाँ पर अन्य भाषाएं हैं, तो जिन्हें हिंदी नहीं आती तो कम से कम राष्ट्रभाषा का इतना सम्मान रखें, कम से कम हस्ताक्षर तो हिंदी में करना शुरू कर दें। मेरी आप लोगों से यही विनती है। इस दिशा में मैं एक छोटी सी गीतिका हिंदी पर जो मैंने लिखी है, जो मैं महसूस किया है, वो आपको सुना रहा हूँ कि ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। सुख दुख कहने को आती, सुख दुख कहने को आती, सुख दुख कहने को आती, अधरों पर झटपट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। साधु जनों की भाषाओं में, साधु जनों की भाषाओं में, साधु जनों की भाषा में, रमती त्याग कपट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। दूसरा बंद देखें। बचपन के मिठ बोलों में, 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 होती है नटखट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो किसी भी भाषा से वैर नहीं करती, सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है। आज हिंदी में कितने ही शब्द उर्दू के आ गए, कितने ही अंग्रेजी के आ गए, लेकिन बड़े प्रेम से उन्हें अपने अंदर समाहित करने वाली भाषा है। तो नहीं किसी भी भाषा से, नहीं किसी भी भाषा से, नहीं किसी भी भाषा से करती है खटपट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और हिंदी की स्थिति अपने ही देश में क्या है देखें आप। ये हिंदी ये घट हिंदी, अपने घर में ही प्यासी, अपने घर में ही प्यासी, अपने घर में ही प्यासी, खोज रही पनघट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, अपने घर में ही प्यासी, खोज रही पनघट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और अगली बात देखें आपको। ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। संकल्प लेते हैं आज। रे मन सच्चा हिंदी बन, रे मन सच्चा हिंदी बन, रे मन सच्चा हिंदी बन, लिख पढ़ पल पल रट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और अगली बात देखें और अंतिम बात देखें इसकी। यदि ऐसा संकल्प लिया, यदि ऐसा संकल्प लिया, यदि ऐसा संकल्प लिया, दौड़ेगी सरपट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदी। और एक बार पुनः सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रवेंद्र पंडित अलवर राजस्थान का बहुत बहुत नमस्कार और मधुबन रेडियो के सभी सुनने वालों को हृदय तल से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय गोविंद, जय भारती, वंदे मातरम, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद कवि प्रविंद्र पंडित जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर भावनाएं व्यक्त किया हिंदी दिवस पर, और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। कहते हैं बात तो हर भाषा में होती है, पर जज्बात हिंदी भाषा में ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक और कवियत्री से जोड़ना चाहूँगा, और ये कवियत्री खास वीना शर्मा जी हैं। सागर खास जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए उनको सुनते हैं, हिंदी दिवस पर उनकी अपनी भावनाएं, उनके विचार। नमस्कार, मैं वीना शर्मा सागर राजस्थान से मधुबन रेडियो के सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि हमारे देश का नाम भारतवर्ष हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पर, पूरे भारत में विविधता को लिए हुए जो भारत की परंपरा है, एक सनातनी परंपरा है, उसके तहत बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। प्रत्येक परिवार में बोली जाती है हिंदी। आज उसी हिंदी दिवस की एक समारोह के रूप में मनाया जाता है ये दिन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कुछ पंक्तियां अपनी तरफ से माँ हिंदी को समर्पित करती हूँ कि हिंदी से हम लोगों की पहचान है, हिंदी से हम लोगों की पहचान है, काव्य कविता संप्रेषण की जान है। हिंदी से हम लोगों की पहचान है, काव्य कविता संप्रेषण की जान है। और हिंद की भाषा केवल और केवल हिंदी, हिंद की भाषा केवल और केवल हिंदी। हिंदी है तो समझो हिंदुस्तान है, कि हिंदी है तो समझो हिंदुस्तान है। कुछ और पंक्तियां देखेगा कि शौर्यवान मिट्टी से बना हमारा तन, शौर्यवान मिट्टी से बना हमारा तन, शौर्य गीत हमने ही लिखे और गाए हैं। गौरव भाल पे चमके हैं केसर बनकर, गौरव भाल पे चमके हैं केसर बनकर, विश्व पटल पर हम हिंदी कहलाए हैं। है विशालतम हृदय हमारी हिंदी का। हमारी माता, मातृभाषा हिंदी, जिसे हम मायड़ भाषा भी बोलते हैं, मातृभाषा भी बोलते हैं, वो क्यों इतनी बड़ी है, हमें क्यों इतनी सिरमौर लगती है कि है विशालतम हृदय हमारी हिंदी का। हर भाषी को बाह खोल अपनाए हैं और माँ हिंदी ने हमें गोद में बैठाकर, माँ हिंदी ने हमें गोद में बैठाकर मौसी उर्दू के भी चरण छुआए हैं। माँ हिंदी ने हमें गोद में बैठाकर मौसी उर्दू के भी चरण छुआए हैं। और मात्र इसे भाषा कहना अनुचित होगा, मात्र इसे भाषा कहना अनुचित होगा, माता है ये हम हिंदी के जाए हैं। कि मात्र इसे भाषा कहना अनुचित होगा, माता है ये हम हिंदी के जाए हैं। और कुछ पंक्तियां और देखिएगा। कवित्री हूं तो अपनी बात कविता में ही कहना ज्यादा पसंद करूंगी। हिंदी की कविता देखिए आप, कई तरह की कविता होती है, उर्दू गजल है, बहर में होती है, नज्म होती है। हिंदी कविता की अपनी एक खूबसूरती, अपना एक सौंदर्य है कि कविता अजर अमर है जग में, कविता अजर अमर है जग में, वाहक है भावों की, यही औषधि भी है, यही अभिव्यक्ति घावों की। कि कविता अजर अमर है जग में, वाहक है भावों की, यही औषधि भी है और यही अभिव्यक्ति घावों की। और इस युग से उस युग तक अनथक अविरल सतत प्रवाहित, इस युग से उस युग तक, कविता का सफर युगों का है, इस युग से उस युग तक अनथक अविरल सतत प्रवाहित, शब्द नाद में ढला ब्रह्म जो सृष्टि में है समाहित। ऊर्जा संघर्षों में उष्मा प्राणों में भरते हैं, ऊर्जा संघर्षों में उष्मा प्राणों में भरते हैं। और जीव से जीवन बीच निरंतर शब्द सफर करते हैं। ऊर्जा संघर्षों में उष्मा प्राणों में भरते हैं, जीव से जीवन बीच निरंतर शब्द सफर करते हैं। कुछ हिंदी दिवस पर माँ हिंदी की ये एक बेटी, माँ वाणी की पुत्री, मैं वीना शर्मा सागर, कुछ हिंदी के छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे पहले हिंदी का छंद, सबसे छोटा छंद होता है दोहा। दोहा मुक्तक सुनिए आप, जो मेरी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की आराध्या राधिका के लिए है। दोहा मुक्तक आप सबको निवेदित करती हूँ।
खींच उड़ा दी ओढ़नी, हवा हुई मुँह जो, खींच उड़ा दी ओढ़नी, हवा हुई मुँह जो, राधा श्री मुख चांद सा, पागल हुए चकोर। राधा श्री मुख चांद सा, पागल हुए चकोर। ठगी रह गई चांदनी, कुमुद कली नतमात। ठगी रह गई चांदनी, कुमुद कली नतमात। सुध बुध भूले देखते, रह गए नंद किशोर। सुध बुध भूले देखते, रह गए नंद किशोर। एक हिंदी का छंद आप लोगों तक पहुंचा। मेरे भाई और बेटों ने तो भारती की सब सीमाएं उबलते रक्त से ही धोई है। मेरे भाई और बेटों ने तो भारती की सब सीमाएं उबलते रक्त से ही धोई है। शूरता को जन्म देती हर एक कोख यहाँ, शूरता को जन्म देती हर एक कोख यहाँ। माताओं ने वीरता की फसलें ही बोई हैं। शूरता को जन्म देती हर एक कोख यहाँ, माताओं ने वीरता की फसलें ही बोई हैं। नव ब्याहताएं तन्हाई में सिसकती हैं, चूंदड़ी के पल्ले मुंह में ठूस ठूस सोई है। नव ब्याहताएं तन्हाई में सिसकती हैं, चूंदड़ी के पल्ले मुंह में ठूस ठूस सोई है। और आंखें तरसी हैं जब भाई का मुंह देखने को, आंखें तरसी हैं जब भाई का मुंह देखने को। बहने मूर्ति को राखी बांध बांध रोई है। आंखें तरसी हैं जब भाई का मुंह देखने को, बहने मूर्ति को राखी बांध बांध रोई है। बहने मूर्ति को राखी बांध बांध रोई है। इस हिंदी दिवस की एक बार फिर से मैं मधुबन रेडियो के सभी दर्शकों और हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को, मेरे सभी साथियों को मैं हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। जय मां हिंदी, जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीना जी। बहुत सुंदर आपने अपने भावनाएं, अपने विचार हमारे साथ साझा किया हिंदी दिवस पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं एक और खूबसूरत जो है कहते हैं सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, घर से कहो हिंदी है मेरी भाषा, घर से कहो हिंदी है मेरी भाषा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक युवा कवि से आपको जोड़ना चाहूँगा। और ये युवा कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये दिल्ली से हैं और दिल्ली से खास करके जुड़ रहे हैं अनन्य देवारिया। तो जब उनको आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पे एक युवा भावनाएं आप तक पहुंचेगी। तो ऐसे युवा कवि का हिंदी दिवस पर अपनी भावनाएं हम सुनेंगे। आप सभी की तरफ से अनन्य देवारिया का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं अनन्य देवरिया रेडियो मधुबन के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। और सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रभाषा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। रेडियो मधुबन का जो यह प्रयास है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, मैं उसके लिए उनको विशेष साधुवाद देता हूं। दरअसल किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना उसकी राष्ट्रभाषा के बगैर असंभव है। राष्ट्र की जो मूल परिभाषा है और उस परिभाषा के जो मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों में भी राष्ट्रभाषा का विशेष स्थान है। तो रेडियो मधुबन का जो यह प्रयास है, मैं उसके लिए उनको विशेष साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चूँकि हिंदी का एक बहुत छोटा सा कलमकार हूँ,
मैं अपनी हिंदी की एक छोटी सी रचना इस मुहिम को समर्पित करता हूँ, इस प्रयास को समर्पित करता हूँ और हर उस व्यक्ति को समर्पित करता हूँ जो कहीं विषमता में समता को बोने का प्रयास कर रहा है, जो कहीं अंधेरे में प्रकाश का बीजारोपण करने को उत्सुक है, बीजारोपण करने की चेष्टा कर रहा है। मैं अपनी छोटी सी रचना के माध्यम से आप सभी से जुड़ता हूँ। माँ हिंदी से जो मुझे प्राप्त है मैं आपको सौंपता हूँ। देखें कि हम प्रकाश अपने अंतस का नहीं तिमिर को पीने देंगे, हम प्रकाश अपने अंतस का नहीं तिमिर को पीने देंगे, नहीं किसी भी विश्वाहक को आत्मपृष्ठ पर जीने देंगे। अगर क्रुद्ध भी हुई नियति तो उसे न्याय हित क्रुद्ध करेंगे, अगर क्रुद्ध भी हुई नियति तो उसे न्याय हित क्रुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे। और हम विजयी होने का विश्वास नहीं दिलाते, लेकिन यह वचन देते हैं कि हम रणभूमि छोड़कर नहीं भागेंगे, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। कि घायल सिंह सुनो पहले से अधिक सबल हो जाता है, घायल सिंह सुनो पहले से अधिक सबल हो जाता है, क्षमताओं के छीड़ बिंदु पर मनुज प्रबल हो जाता है। निर्भयता का है स्वभाव, वह हर भय से टकराती है, फिर चाहे वह भय को पी ले या फिर स्वयं मिट जाती है। नहीं रोक पाए जल प्लावन, नहीं रोक पाए जल प्लावन तो भी पथ अवरुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे। और हम और आप यदि संकल्पित हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि कहीं समर में जब अर्जुन रणरूप देख कर रोता है, कहीं समर में जब अर्जुन रणरूप देख कर रोता है, तब नर की अंतस से ही नारायण उद्भव होता है और घोषणा करता है कि सुनो पार्थ, आह्वान सुनो, देवदूत ना देवपुत्र हूं, मैं ही हूं भगवान सुनो। तो सुनो समर की पुण्य भूमि को, सुनो समर की पुण्य भूमि को शीश सौंप कर शुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे। और कई बार क्या होता है, भगवान ने गीता में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा के विषय में कहा कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर और अविनाशी है। मैं कहता हूँ एक अवस्था यह उत्पन्न हो जाए जब आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होकर चलें, तो एक अवस्था क्यों न यह उत्पन्न हो जाए कि आपकी आत्मा नाशवान हो जाए, जो एकमात्र ऐसी चीज है जो इस सृष्टि में नाशवान नहीं है। लेकिन एक कल्पना करिए कि वह स्थिति भी चाहे प्रकट हो जाए कि आपकी आत्मा विनाश होने को तत्पर हो, लेकिन आपका जो आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण है उसका नाश नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटी सी रचना इस विषय पर रखता हूं कि यह समय का वेग अब दीपक बुझाना चाहता है, यह समय का वेग अब दीपक बुझाना चाहता है, यह तुम्हारे शौर्य से बाजू लड़ाना चाहता है, चाहती है अब विषमता तुमको अपना दास करना, पद तुम्हारे शीश पर रख शक्ति का उपहास करना। यह समय पुरुषार्थ का है, यह समय पुरुषार्थ का है। बाज बन झपटो दशाओं, ऐ मेरे संकल्प जागो, उठ खड़ी हो कल्पनाओं। जड़ में चलना है तुम्हें तब में प्रखर होना पड़ेगा, जड़ में चलना है तुम्हें तब में प्रखर होना पड़ेगा। और प्राण नश्वर हो तो हो, तुमको अमर होना पड़ेगा, तुमको अमर होना पड़ेगा। और हर अंधेरे का जो है उद्भव क्या है, उसकी जन्मभूमि क्या है, मैं पढ़ता हूं कि मानता हूं यामिनी सब ज्योतियों को पी रही है, मानता हूं यामिनी सब ज्योतियों को पी रही है, किंतु यह खाकर तुम्हारी ही चमक को जी रही है। तो कहो संकल्प जागे, यामिनी से रण करे और पौरुष वीर गति तक जूझने का प्रण करे फिर कर्म बल से भाग्य का लेखा उलाटे, हर निराशा ध्वस्त कर दे, हर विपद के शीश काटे। घेर लेगी जब विषमता, जब विषमता घेर लेगी तब मुखर होना पड़ेगा। और प्राण नश्वर हो तो हो, तुमको अमर होना पड़ेगा, तुमको अमर होना पड़ेगा, तुमको अमर होना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं इन्हें विजयी होना पड़ेगा, प्रकृति को इन्हें जिताना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पराजित हुए तो ये पराजय इनकी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें पराजित हो जाएंगी। क्या क्या पराजित हो जाएगा मैं आपको बताता हूं कि सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया तो हार मेरी नहीं है। और मैं जो इसमें शब्द है उस शब्द का प्रयोग उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों को समर्पित है। मैंने कहा जो कहीं विषमता में समता को बोने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं अंधकार में प्रकाश का बीजारोपण कर रहे हैं, उनके लिए कि मैं सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया तो क्या क्या हारेगा मेरे साथ पराजित होगा सच का एक दिन मान विचारा, मेरे साथ पराजित होगा सच का एक दिन मान विचारा। विजय बिंदु से टूट गिरेगा आशाओं का अंबर सारा, तमस यहाँ पर शासक होगा, दिवस फिरेगा मारा मारा। सत्य अगर हम नहीं रहे तो कौन जिएगा धर्म तुम्हारा,
सत्य अगर हम नहीं रहे तो कौन जिएगा धर्म तुम्हारा। डूबेगी सदगत की नौका, सदगत की नौका डूबेगी। छल यदि पार गया तो सत्य तुम्हारा शीश कटेगा। मैं यदि हार गया तो बहरहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक छोटी सी रचना मैं अंत में आप सभी के मध्य रखते हुए आप सभी से विदा लूंगा। मैं जिन परिस्थितियों को लेकर मैंने बात कही और जिस संकल्प को लेकर मैंने बात कही, उसी संकल्प की ओर यह भी एक रचना है जो जाती है। मैं आपके समक्ष रखता हूं कि तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर। विपत्तियां आपके लिए किसी भी रूप में आए, आपको खड़े रहना है, संकल्पित रहना है। मैं पढ़ता हूं कि तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा। तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा। एक प्रण जो मूर्त मुझ में हो चुका है, एक प्रण जो मूर्त मुझ में हो चुका है, त्रासदी की भीड़ से लड़ता रहेगा। अब प्रभंजन काल या विध्वंस आए, अब प्रभंजन काल या विध्वंस आए, सबके सम्मुख वक्ष ले अड़ता रहेगा। तुम गगन भर का उठा विस्तार लाओ, तुम गगन भर का उठा विस्तार लाओ, किंतु तिल भर भी नहीं अब मैं घटूंगा। तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा। सांस की लय छोड़कर शीतल सुगम पथ, श्वास की लय त्याग कर शीतल सुगम पथ, श्वास की लय त्याग कर शीतल सुगम पथ, अग्नि से श्रृंगार करना चाहती है। आंख अपनी आर्द्रता को छोड़कर, आंख अपनी आर्द्रता को छोड़कर अश्रु को अंगार करना चाहती है। मैं न जब तक गिर पड़ूं रणभूमि में, मैं न जब तक गिर पड़ूं रणभूमि में, पाश काटूंगा तिमिर के या कटूंगा। तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रभाषा दिवस की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं और मधुबन रेडियो को एक बार पुनः आभार। उनके इस प्रयास के लिए, उनके इस पहल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे इस अवसर पर अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए विशेष रूप से आभारी हूं और मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने कविता सुनाया। थैंक यू सो मच। आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। जब हम लोग युवा भावनाएं सुनते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर भी एक जोश आ जाता है और एक जो है क्या कहते हैं ओजस्ता सब जगह पसरने लगता है। तो आइए इस ओजस के साथ ही हम लोग हिंदी दिवस को इतना अच्छी तरह से मनाएं ताकि दूसरे लोगों में भी हिंदी के प्रति जागरूकता हो जाए और पूरे विश्व में हिंदी छा जाए। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक और जुझारू कवि से आपको जोड़ना चाहूंगा और ये जुझारू कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, खास अजय अंजाम यूपी से जुड़ रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी भारत मातु के बने कंठ का हार, माँ हिंदी हम सुत रहें निस दिन यही विचार हमारा, निस दिन यही विचार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं औरैया से कवि अजय अंजाम। आज मधुबन चैनल पर हिंदी पखवाड़े और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके बीच हूं। मैं आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हिंदी महापर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप सब मधुबन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हिंदी महापर्व का दिवस है और इस पर हमें कुछ बातें हिंदी की करनी है। मैं कुछ दोहे आपको प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। हिंदी मातु सुनीति है, हिंदी मातु सुनीति है, हम ध्रुवलाल समान। हिंदी मातु सुनीति है, हम ध्रुवलाल समान। सुरुचि अगर हावी हुई, संभव है अपमान हमारा, संभव है अपमान। क्या है हिंदी? मौन युगों का तोड़ती, मौन युगों का तोड़ती, हिंदी प्रथमोच्चार। शिशु का है रोदन यही, माँ का प्रथम दुलार। ये हिंदी माँ का प्रथम दुलार।
कैसी भाषा है हिंदी? भाषा है अपनत्व की, भाषा है अपनत्व की, कृत्रिम भाषा नाही, अपनापन झलकावती, देश विदेश हुमाही। ये हिंदी देश विदेश हुमाही। क्या चाहता है कवि? हिंदी हो सबका हृदय, हिंदी हो सबका हृदय, हिंदी सबके प्राण, हिंदी हो सबका हृदय, हिंदी सबके प्राण, अखिल विश्व में हो प्रथम, हिंदी की पहचान हमारी, हिंदी की पहचान। और हमारा डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर मैं जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं, सुनिएगा। एक कवि की भावना सुनिए। उर्दू से नफरत नहीं, उर्दू से नफरत नहीं, इंग्लिश से नहीं बैर। ये भी भाषाएं। उर्दू से नफरत नहीं, इंग्लिश से नहीं बैर, मां हिंदी हम सुत रहे, मांगे बस ये खैर, सभी जन मांगे बस ये खैर। हिंदी हमारी मां रहे, सब भाषाएं अपनी अपनी जगह स्थापित रहें, लेकिन हम एक पुत्र की तरह से सिर्फ हिंदी की सेवा करें, ये हम सबकी भावना होनी चाहिए। तब एक कुंडलिया और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, सुनिएगा। अभिलाषा मेरी यही, हिंदी हो परिवेश, अभिलाषा मेरी यही, हिंदी हो परिवेश, हिंदी में बोले सभी, समझे पूरा देश हमारा, समझे पूरा देश, समझे पूरा देश, मेघ हिंदी के छाए, समझे पूरा देश, मेघ हिंदी के छाए, बोल चाल व्यवहार कार्य में हिंदी लाएं, बोल चाल व्यवहार कार्य में हिंदी लाएं, विनय अजय यह बने, विनय अजय यह बने, शीघ्र जन जन की भाषा, विनय अजय यह शीघ्र बने जन जन की भाषा, मिले राष्ट्रभाषा का गौरव यह अभिलाषा, मिले राष्ट्रभाषा का गौरव यह अभिलाषा। हिंदी हम सबके मन की भाषा बने, हम सबके जिह्वा की भाषा बने, हम सबके सोच की भाषा बने, और साथ ही साथ हमारी राष्ट्रभाषा भी बने, ऐसा हम सभी की इच्छा है, हम सभी का मन है। हिंदी के इस पावन पर्व पर, हिंदी पखवाड़े पर मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मां से यही प्रार्थना करता हूं, मां शारदे से ये अभ्यर्थना करता हूं कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करें। एक बार फिर से मधुबन चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि हिंदी पखवाड़े में उन्होंने इस शानदार प्रकल्प को हिंदुस्तान के समक्ष रखा, भारतवर्ष के समक्ष रखा। मैं एक कवि की हैसियत से अजय अंजाम औरैया से आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, मधुबन चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए हिंदी की इस मुहिम में हम मधुबन चैनल के साथ जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंदी। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर कविताएं आपने पाठ किया और हिंदी के बारे में अपने भावनाएं, अपने विचार शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।
नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होते हुए, और हिंदी दिवस पर इतनी अच्छी बातें सुनते सुनते मैं भी बिल्कुल अनहद और गदगद हो रहा हूं, और आशा करता हूं आप भी बिल्कुल अनहद और गदगद हो रहे होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सीमा जी को बुलाते हैं। डॉक्टर सीमा विजय जी को सुनते हैं, जो अलवर राजस्थान से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। मधुबन रेडियो की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी दिवस पर मैं डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय एक गजल प्रस्तुत करना चाहती हूँ, इस संकल्प के साथ कि हम हिंदी के प्रसार संवर्धन हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। सुनिएगा। संस्कृत की मैं राज दुलारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। संस्कृत की मैं राज दुलारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। भोली भाली कितनी न्यारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। भोली भाली कितनी न्यारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। संस्कृत की मैं राज दुलारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। भोली भाली कितनी न्यारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। सूर कबीरा घनानंद मीरा ने कितना मान दिया। सूर कबीरा घनानंद मीरा ने कितना मान दिया। मान गई फिर दुनिया सारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। सूर कबीरा घनानंद मीरा ने कितना मान दिया। मान गई फिर दुनिया सारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। ब्रज अवधि उर्दू में बाती, सभी मेरे साथ चली। ब्रज अवधि उर्दू में बाती, सभी मेरे साथ चली। सबसे मेरी गहरी यारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। सबसे मेरी गहरी यारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। पर जाने क्यों बदला मंजर, पर जाने क्यों बदला मंजर, कैसे ये हालात हुए। पर जाने ये बदला मंजर, कैसे ये हालात हुए। रात हुई कैसे अंधियारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। रात हुई कैसे अंधियारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। अपने घर में ही अब मेरा पहले सा सम्मान कहाँ। अपने घर में ही अब मेरा पहले सा सम्मान कहाँ। अंग्रेजी की खातिरदारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। अंग्रेजी की खातिरदारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। मेरे अपने बेटे ही अब मुझे पराया कर बैठे। मेरे अपने बेटे ही अब मुझे पराया कर बैठे। लेकिन अभी है खुददारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। लेकिन अभी है खुददारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। पर अपने बच्चों से मुझको कुछ आशाएं बाकी हैं। पर अपने बच्चों से मुझको कुछ आशाएं बाकी हैं। मिलकर करनी है तैयारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। मिलकर करनी है तैयारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। संस्कृत की मैं राज दुलारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ।
भोली भाली कितनी न्यारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। भोली भाली कितनी न्यारी, अरे सुनो मैं हिंदी हूँ। शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सीमा जी। बहुत सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा, हिंदी है बेस्ट, इससे ज़्यादा कोई ना है श्रेष्ठ। भांति भांति की भाषा सबको आती है, पर हिंदी ही सबको भाती है ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं एक और कवियत्री से आपको जोड़ना चाहूँगा, और ये कवियत्री हमारे साथ जुड़ रही हैं खास करके झुंझुनू राजस्थान से, जिनका नाम है सीमा राठौड़। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी को राम राम। मैं सीमा राठौड़ झुंझुनू राजस्थान से रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को समुचित सम्मान दिलाएंगे। हम इसके चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह हम सबका परम कर्तव्य है। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की प्राण शक्ति होती है। बिन भाषा के राष्ट्र गूंगा होता है। राष्ट्रीयता के 3 मुख्य प्रतीक हैं: राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय भाषा। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी मुख्य प्रतीक है राष्ट्रीयता का। हिंदी भाषा की पीड़ा आज और भी बढ़ जाती है जब आज का युवा हिंदी को इंग्लिश में लिखता है, जिसको हिंग्लिश बोलते हैं। हम पक्के हिंदीबाज बने, हम हिंदी को इंग्लिश में ना लिखें बल्कि इंग्लिश को भी हिंदी में लिखने का प्रयास करें। हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। हम हिंदी बोलने में शर्माएं नहीं। हमें शर्म तब आनी चाहिए जब हम हिंदी बोल नहीं सकते, हिंदी लिख नहीं सकते, तो यह जरूर शर्म की बात है। हम भारतवासी संकल्प लें कि हम हर कार्य अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में करेंगे, अधिक से अधिक प्रयोग हिंदी का करेंगे और इसके विकास का हर संभव प्रयास करेंगे। भारतेंदु जी ने ठीक ही कहा है, निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल, मिटे न हिय को सूल। राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा हिंदी रही है। भारतेंदु जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, नवीन जी और सुभद्रा कुमारी चौहान आदि हिंदी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समूचे भारत देश को जागृत किया था। गुप्त जी की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। कौन थे क्या हो गए, कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर, आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्या ये सभी, ये समस्या ये सभी। मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं भाषा हिंदी हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। केसर की क्यारी सी सुवासित वाणी हूँ, केसर की सुवासित वाणी हूँ। ज्ञान की सुरीली वीणा पाणी हूँ, ज्ञान की सुरीली वीणा पाणी हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ।
भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। ऋषि मुनियों के तप की मैं वाणी हूँ, ऋषि मुनियों के तप की मैं वाणी हूँ। कवि भक्तों के मुख से बहता निर्मल पानी हूँ, कवि भक्तों के मुख से बहता निर्मल पानी हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। आजादी के आंदोलन की गीता हूँ, आजादी के आंदोलन की गीता हूँ। कवियों ने जलाई वो वाली मशाल हूँ, कवियों ने जलाई वो वाली मशाल हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। अंग्रेजी की गिटपिट में दम घुटता हिंदी का, अंग्रेजी की गिटपिट में दम घुटता हिंदी का। शान से बोलो सब हम हिंदी भाषी हैं, शान से बोलो सब हम हिंदी भाषी हैं। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। हम सब भारतवासी, हम सब हिंदी भाषी, हम सब भारतवासी, हम सब हिंदी भाषी। समृद्ध है ये भाषा, मैं वो हिंदी हूँ, समृद्ध है ये भाषा, मैं वो हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। प्राण शक्ति हूँ देश की, राष्ट्रभाषा हूँ, प्राण शक्ति हूँ देश की, राष्ट्रभाषा हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ, मैं भारत के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। भाषा बिन देश गूंगा, भाषा बिन देश गूंगा, देश की पहचान हूँ। जगत गुरु है भारत, भारत की जान हूँ। जगत गुरु है भारत, भारत की जान हूँ। मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। हिंदी बोलो ना शर्माओ, हम सब हिंदी भाषी। हिंदी बोलो ना शर्माओ, हम सब हिंदी भाषी। मैं भारत की शान, मैं हिंदी हूँ। मैं भारत की शान, मैं हिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर चमके वो बिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ, मैं भाषा हिंदी हूँ। जय हिंद। अंत में मैं सीमा राठौड़, मुकुंदगढ़, राजस्थान से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः सभी को
हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। प्यार की है वो अभिलाषा, हिंदी है हमारी मातृभाषा। तो आइए अब आखिरी में मैं एक और शख्सियत से आपको जोड़ना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छी तरह से अपने भावनाएं हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए सुरेंद्र सार्थक जी को मैं बुलाना चाहूँगा जो भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी की तरफ से सुरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों नमस्कार, मैं कवि सुरेंद्र सार्थक रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि हिंदी को हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और हिंदी जब तक अपनी मातृभाषा, राजभाषा का दर्जा नहीं पा जाती है तब तक हम इस आंदोलन को थमने नहीं देंगे। और फिर हम कवियों के लिए और स्पेशली मेरे लिए तो हिंदी तिरंगा की तरह है। मैं इसी भावभूमि पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। तराशा है जिसको ऋषि और मुनियों ने गाया है, जिसको ज्ञानी और गुनियों ने, संस्कृत की बेटी है, जन जन की माँ है, तम के शिविर में एक जलती शमा है। तराशा है जिसको ऋषि और मुनियों ने गाया है, जिसको ज्ञानी और गुनियों ने, संस्कृत की बेटी है, जन जन की माँ है, तम के शिविर में एक जलती शमा है। दादी के किस्सों में बसती है हिंदी, नानी की बातों में हंसती है हिंदी, और तुतला के जब बच्चा कहता है अम्मा तो फूलों सी होठों से झरती है हिंदी। दादी के किस्सों में बसती है हिंदी, नानी की बातों में हंसती है हिंदी, तुतला के जब बच्चा कहता है अम्मा तो फूलों सी होठों से झरती है हिंदी। निराला ने पूजा है, दिनकर ने सींचा, कि तुलसी ने भक्ति का है चित्र खींचा। निराला ने पूजा है, दिनकर ने सींचा, कि तुलसी ने भक्ति का है चित्र खींचा। शब्दों को अर्थों में लाती है हिंदी, मीरा की वाणी में गाती है हिंदी। शब्दों को अर्थों में लाती है हिंदी, मीरा की वाणी में गाती है हिंदी। भाषा के सागर में गंगा है हिंदी, हमारे लिए तो तिरंगा है हिंदी। भाषा के सागर में गंगा है हिंदी, हमारे लिए तो तिरंगा है हिंदी। भावों को शब्दों में लाती है हिंदी, भावों को शब्दों में लाती है हिंदी। गीतों की माला बनाती है हिंदी, जो हिंदी ना होती तो कुछ भी ना होता। जो हिंदी ना होती तो कुछ भी ना होता, ना मैं मेरी कहता ना तू मेरी सुनता। सच बोलूं तो भारत की माता है हिंदी, जन जन की भाग्य विधाता है हिंदी। सच बोलूं तो भारत की माता है हिंदी, जन जन की भाग्य विधाता है हिंदी। गुलामी के बंधन में जकड़ी थी माता, विदेशी ने जब इसको कुलटा कहा था तो कवियों की वाणी में रोई थी हिंदी, और तम की गुफाओं में खोई थी हिंदी। विदेशी ने जब इसको कुलटा कहा था, गुलामी के बंधन में जकड़ी थी माता, विदेशी ने जब इसको उल्टा कहा था तो कवियों की वाणी में रोई थी हिंदी, तम की गुफाओं में खोई थी हिंदी। शहीदों ने इसको था ऊंचा उठाया, हिंदी को जन जन की भाषा बनाया, मगर आज अपनों ने ऐसा किया है, शहीदों की श्रद्धा को धोखा दिया है। मगर आज अपनों ने ऐसा किया है, शहीदों की श्रद्धा को धोखा दिया है। ये वोटों के लालच में ऐसा न कर दें, ये भाषा भी अपनी गिरवी न धर दें।
ये वोटों के लालच में ऐसा ना कर दें, ये भाषा भी अपनी गिरवी ना धर दें। इन्हें तुम सुना दो ये अपनी अभिलाषा, हिंदी हमारी रहे राजभाषा, हिंदी हमारी रहे मातृभाषा, हिंदी हमारी रहे राजभाषा। मित्रों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रेडियो मधुबन का, जो उन्होंने हिंदी दिवस के लिए एक संकल्प लिया है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो उन्होंने कमर कसी है, और इस आंदोलन में, और मैं तो कहता हूं कि इस यज्ञ में उन्होंने एक समिधा मुझे भी डालने का अवसर प्रदान किया है। इस इतने बड़े मंच पर आकर के मुझे अवसर दिया है अपने तमाम श्रोताओं तक मेरी बात को पहुंचाने का। मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि हम इस आंदोलन को तब तक नहीं रुकने देंगे, नहीं रुकने देना है, जब तक कि हिंदी भाषा को हमारे हिंदुस्तान में वह सम्मान न मिल जाए जिसकी वह अधिकारिणी है। हिंदी भाषा जब तक राजभाषा का दर्जा पूर्णतः न पा जाए, हिंदी तब तक पूरे हिंदुस्तान की मातृभाषा नहीं बन जाए, तब तक हमको इस आंदोलन को चलाना है। जय भारत, जय हिंद। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपनी भावनाएं, अपने विचार हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM। चलिए मित्रों, आज के इस हिंदी दिवस पर आपने बहुत सारे राजस्थान के हमारे दिग्गज कवियों को आपने सुना, उनकी भावनाएं सुनी, और आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपके जहन में हिंदी के प्रति जो प्रगाढ़ इच्छा, प्रेम जागृत हुआ होगा, और इसे सब तक पहुंचाएं। हिंदी बोलिए, हिंदी में भावनाएं व्यक्त कीजिए, हिंदी लिखिए, हिंदी बोलिए, है ना। दीप से दीप जलाए जा, हिंदी भाषा का ज्ञान फैलाया जा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत। फिर से एक बार कवि प्रवींद्र पंडित जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे इस वादे के साथ एक बार फिर से। हिंदी दिवस के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।